अमेरिका के फाइनेंस मिनिस्टर ने कहा कि हमारे पास पैसा नहीं है। अगर हमारे देश को चलाना है तो 1 जून से पहले पैसों का इंतजाम करना होगा। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एपीएस टॉक में। जी हाँ, दुनिया के बादशाह कहे जाने वाले अमेरिका पे बहुत बड़ा संकट मंडरा रहा है। अमेरिका के पास देश को चलाने के लिए जरूरी पैसा नहीं है। अगर कुछ इंतजाम नहीं हुआ तो देश को चलाने के बिल चुकाने के पैसे 1 जून की बात नहीं है। आइए सुनते हैं अमेरिका के फाइनेंस मिनिस्टर ने इसके बारे में क्या कहा। Congress does its job. There is no way to protect our financial system and our economy other than Congress doing its job and raising the debt ceiling and enabling us to pay our bills. And we should not get to the point where we need to consider whether the president can go on issuing debt. This would be a constitutional crisis. आखिर ऐसा क्या हुआ कि अमेरिका के पास पैसा नहीं है? दुनिया के हर एक देश को अपने देश के चलाने के लिए 2 तरह से पैसे मिलते हैं, एक टैक्स के रूप में और दूसरा होता है गवर्नमेंट उधार लेती है। जैसे दूसरे देश अपने देश को चलाने के लिए पैसे उधार लेती है, वैसे अमेरिका भी अपने देश को चलाने के लिए जितना पैसा कम पड़ता है वह उधार लेती है, जो बॉन्ड के रूप में होती है, और इसको एक लिमिट से ज्यादा गवर्नमेंट नहीं ले सकती। यह अमेरिका की सरकार में एक रूल है जिसको डेट सीलिंग बोलते हैं। फिलहाल अमेरिका का डेट सीलिंग की लिमिट 31.4 ट्रिलियन डॉलर है, जो कि वह लिमिट 2 महीने पहले पार हो चुकी है। ऐसा उसके देश के फाइनेंस मिनिस्टर बोल रहे हैं। अगर इस डेट लिमिट को बढ़ाया नहीं गया तो अमेरिका के पास अपने देश के बिल चुकाने के पैसे नहीं होंगे। तो बाइडेन गवर्नमेंट इससे ज्यादा कर्जा नहीं ले सकती। तो सवाल यह खड़ा होता है, अगर पैसे नहीं आए तो अमेरिका जैसे बड़े देश को चलाने के लिए क्या किया होगा? अगर इस बात को सीधे सीधे समझना है तो अमेरिका का डेट लिमिट को आप क्रेडिट कार्ड समझ लीजिए। अगर आपके पास क्रेडिट कार्ड है, जब तक लिमिट है तब तक आप उस क्रेडिट कार्ड को यूज कर सकते हैं। अगर आपकी क्रेडिट कार्ड की लिमिट पूरी हो गई तो उसके बाद आप क्या करेंगे? आपको अपने बैंक को बोलना पड़ेगा कि मेरा क्रेडिट कार्ड की लिमिट बढ़ा दीजिए। वैसे ही अमेरिकन सरकार को अपनी संसद को बोलना पड़ेगा, या हमारी जो देश की डेट सीलिंग डेट है उसे बढ़ा दीजिए। अब अमेरिका के जो प्रेसिडेंट है बाइडेन, वह डेमोक्रेट पार्टी के नेता है, लेकिन हाल ही में हुए मध्यवर्ती सेनेट के इलेक्शन के दौरान बाइडेन की पार्टी डेमोक्रेट के पास अमेरिकी संसद में मेजोरिटी नहीं है। फिलहाल मेजोरिटी विपक्ष यानी कि रिपब्लिकन पार्टी के पास है। बाइडेन सरकार को अमेरिका को चलाने के लिए जिस डेट सीलिंग को बढ़ाना है उसके लिए संसद में बिल पास कराना होगा, और संसद में मेजोरिटी रिपब्लिकन पार्टी के पास है। और बाइडेन सरकार का सबसे बड़ा टास्क ये है कि उनको रिपब्लिकन पार्टी को समझाना होगा कि जो डेट सीलिंग की लिमिट 31.4 ट्रिलियन डॉलर है उसको बढ़ाने की मंजूरी बिल को पास होने दे। हमारे देश में साक्षक पक्ष और विरोध पक्ष में जैसे खींचतानी होती है, वैसे अमेरिका में भी डेमोक्रेट पार्टी और रिपब्लिकन पार्टी में भी खींचतानी चलती रहती है। अगर इस खींचतानी में रिपब्लिकन पार्टी ने डेट सीलिंग बढ़ाने के बिल पास करने पे एग्री नहीं हुई तो अमेरिका डिफॉल्ट हो सकता है। अगर डेट सीलिंग नहीं बढ़ी तो क्या होगा? ये डेट सीलिंग कुछ भी करके बढ़ेगी। अगर नहीं बढ़ी तो अमेरिकन सरकार अपने बिल चुकाने में नाकामयाब होगी, जिसे डिफॉल्ट बोलते हैं। अगर सरकार डिफॉल्ट हुई तो सरकार को पैसे जुटाने के लिए टैक्स बढ़ाने होंगे, जिससे देश में महंगाई बढ़ जाएगी। चारों ओर इकोनॉमी जो स्लो चल रही है वह और स्लो हो जाएगी, और अमेरिका जैसा बड़ा देश डिफॉल्ट हो जाए तो इसका असर पूरी दुनिया पे पड़ेगा। हमारे पड़ोसी श्रीलंका जैसा छोटा देश डिफॉल्ट कर गया, पाकिस्तान डिफॉल्ट होने के कगार पे है, तो इसका असर दुनिया पे कुछ नहीं होता। मगर अमेरिका जैसा बड़ा देश डिफॉल्ट हो जाए तो पूरी दुनिया की इकोनॉमी में सुनामी आ जाएगी, और अमेरिका के साथ कई देश डिफॉल्ट हो सकते हैं। इससे हमारे भारत पर भी गहरी असर होगी। अमेरिका डिफॉल्ट कर जाए ऐसा होगा ही नहीं, क्योंकि आज के पहले लगभग 74 टाइम यह डेट सीलिंग बढ़ाई गई है। थोड़ी खींचतानी होगी, लेकिन कोई पॉलिटिशियन ये नहीं चाहेगा कि उसका देश डिफॉल्ट कर जाए और उनके पैरों पे कुल्हाड़ी लगे। उसके लिए थोड़ा खर्च कम करने के वादे लेके ये लिमिट बढ़ाने का सिलसिला जारी रहेगा और कर्ज लेके देश को चलाया जाएगा। लेकिन कब तक अमेरिका ऐसे ही अपने कर्ज बढ़ाता रहेगा और कब तक देश चलेगा, ये जवाब फिलहाल किसी के पास नहीं है। अगर आपने यहाँ तक देखा है तो आशा करते हैं कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो आप इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक मचाते रहो। जय हिंद, जय भारत।